हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. According to Einstein theory of photoelectric effect, light is not behaving like a wave because option A, kinetic energy of ejected electrons does not depend on the intensity of light. Option B, energy absorbed B on an electron from a spreading wavefront is negligible. Option C, no electron is ejected if the frequency is not more than threshold frequency, whatever may be the intensity of light. And option D is all the above. So question का key concept हमें question में ही given है कि हमें कंसीडर करना है आइंस्टाइन्स थियोरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आइंस्टाइन थियोरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पर, जिसमें कि हम फोटॉन्स की बात करते हैं, क्वांटा की बात करते हैं. और आइंस्टाइन इक्वेशन कंसीडरेशन को अगर हम देखें तो इंसिडेंट एनर्जी दैट इज एच न्यू इक्वल टू होगा वर्क फंक्शन दैट इज phi naught plus maximum kinetic energy of photoelectrons which are making photoelectric current. तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी. सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को. एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्प्रेडिंग वेव फ्रंट इज नेग्लिजिबल. तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में करेक्ट है, क्योंकि स्प्रेडिंग वेव फ्रंट मीन्स अगर हम वेव थियोरी को कंसीडर करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फोटॉन से बेसिकली. सो एक प्रिंसिपल है कि 1 फोटॉन कैन एमिट मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग वेव फ्रंट से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता. तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है. नेक्स्ट चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी. नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इफ द फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, बिकॉज इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. तो अगर न्यू नॉट से बड़ा हुआ मीन्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा. सो यहाँ पर इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है. फिर से ऑप्शन ए को रिपीट किया गया है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है. तो अगर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज all the above. So this is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.